भर में हाथरस की बेटी के लिए न्याय के लिए आवाज उठ रही है। यही मांग मेवात में भी उठी। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। मन करता है कि जो पीड़ा उस बहन ने सही है कि अपनी औलादों की हिफाजत हमें खुद करनी होगी। यूपी के हाथरस में बीतों दिनों दलित समाज की लड़की के साथ कुछ दरिंदों द्वारा जबरन रेप कर जीभ काटकर तथा हत्या करने के मामले में पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए मंगलवार को रात्रि 8 बजे नूह के नल्लड़ मेडिकल कॉलेज के सीएमओ डॉक्टर केडी दयाल की अध्यक्षता में डॉक्टरों ने काली पट्टी और मोमबत्ती लेकर रोष जाहिर करते हुए नल्लड़ मेडिकल कॉलेज में 5 किलोमीटर पैदल चलकर नारेबाजी करते हुए नूह के शहीदी पार्क में पहुंचकर 2 मिनट का मौन धारण कर निर्भया को नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की। कैंडल मार्च निकालने वाले डॉक्टरों ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि देश में बेटियों पर आए दिन अत्याचार किए जा रहे हैं। इसके बावजूद भी भाजपा की गूंगी बहरी सरकार साधु बनी बैठी है। गुस्साए लोगों ने कहा कि आए दिन इस तरह की वारदात सरकार की नाकामी को साबित करती है। सरकार को ऐसे दरिंदों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए फांसी की सजा देनी चाहिए ताकि महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार पर लगाम लग सके। कैंडल मार्च निकालते समय सोशल वर्कर साहू खान, मालब, बुरहान, मुबीन तेडिया सहित 2 दर्जन से अधिक युवा व डॉक्टर मौजूद रहे। कहने को कुछ बचा नहीं है, क्योंकि जो दरिंदगी हर दिन हमारी बहनों और बेटियों के साथ होती जा रही है, तो कुछ तो लगा है सरकार की कार्रवाई। और मन इतना व्यथित है कि कुछ बोलने का मन नहीं करता। मन करता है कि जो पीड़ा उस बहन ने सही है, दरिंदगी होने के बाद गले में दुपट्टा बांध के घसीटा गया, उसकी गर्दन रीढ़ की हड्डी टूटी है, उसकी एक बाँह एक पैर भी टूटा है, तब भी उस कमजात का जी नहीं भरा, उसने उसकी ज़बान काटी। तो मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, ये कोई इंसान की पैदाइश नहीं हो सकती, इंसान नहीं। और अगर जो भाव मन में है वो तो यही है कि जिसने वो काम किया है, दुनिया को अलविदा कहने से पहले उसके साथ भी वो पीड़ा जाए, वो सहन करे, मुझे पता नहीं कि क्या होगा। मन बहुत ज़्यादा ही दुखी है, क्योंकि हम तमाम लोग रोड पे आते रहेंगे और जिनको जो काम करना वो काम नहीं करना। खाना पकाने का काम खाना पकाने वाले करें, खाना परोसने वाले काम खाना परोसने वाले करें, खाना खाने वाले काम खाना खाने वाले करें। तो सब प्रत्येक व्यक्ति का एक काम है, वो काम करे। सरकार की जो दायित्व बनता है, जो उनकी ड्यूटी है, वो पूरी की जाए और पल्ला ना झाड़े। और जैसे बुरहान भाई ने कहा है, सरकार कान खोल के सुने मेरे भाई, जवाबदेही होगी आपकी और जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो कुर्सी खाली करो, जनता आती है। मैं आज बड़े दुख में बताना चाहता हूँ, डॉक्टर केडी दयाल सर का मेरे पास फ़ोन गया दिन में, तो मैं सर से मिला तो बहुत गम में था। तो सारे जो जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर थे उनको बुलाया, जो सोशल वर्कर है उनको। ये बहुत निंदनीय घटना, ये एक पहला मामला नहीं है, दर्जनों मामले ऐसे हुए हैं। मैं इस गूंगी बहरी सरकार को बताना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट को, भारत सरकार को, जो बड़े बड़े वादे डींग मारते हैं, कभी 75 पार, कभी यमुना पार। इनके भी बहन बेटी हैं, इनको भी पता है बेटी क्या होती है। आज जो हमारे मनीषा बहन हमारे बीच में नहीं, जिन दरिंदगों ने उस दरिंदगी पार की है, मैं मोदी से ये चाहता हूँ उनको जल्द से जल्द फांसी में दी जाए और उसका मुकदमा दर्ज किया जाए। असल में हमारे जिंदा दिल साथी डॉक्टर केडी साहब ने कहा है कि अपनी औलादों की हिफाजत हमें खुद करनी होगी, अपनी बहनों की हिफाजत हमें खुद करनी होगी, क्योंकि ये जो लोग हैं ना, ये बे औलाद हैं और इनको क्या पता, इनको नहीं है वो दुख जो दुख हम सब आज सहन कर रहे हैं, जो 19 साल की बहन ने सहन किया होगा। मैं तो अंदाजा ही लगा सकता हूँ, और आप अंदाजा लगा के देखिए कि किस तरीका से आपके दिल में वो दर्द होगा। उस बहन ने जो दर्द सहा है ना, इस सरकार की हर एक ईंट को उस दर्द का जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि आज जो ये सारे सिस्टम खड़े हुए हैं, ये हमने खड़े करे हैं। इनकी जवाबदेही बनती है और इनको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ये हम मांग रहे हैं जवाब, क्योंकि हमने इनको बनाया उसके काबिल।
फिर मैं एक छोटी सी बात आप बीच में रखो, फिर उसकी बात खत्म करूंगा कि आप अंदाजा लगाओ कि 10 दिन बाद FIR होती है। FIR में 376 लगता है, सिर्फ 376 D भी नहीं लगता है। कैसी मतलब वाहियात बात है। क्या वो बहन खुद मर गई? ये कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को बुलवाओ, बेटियों को आजाद करो। अरे जो बेटी तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारे जुर्म के खिलाफ, तुम्हारी दरिंदगी के खिलाफ बोलना चाहती थी, तुम लोगों ने उसकी जुबान काट ली। और इस देश का मीडिया, गोदी मीडिया चुपचाप बैठा है, ड्रग्स माफियाओं के पीछे लगा हुआ है। ये कौन से माफिया है भाई? इनको तो पकड़ो। नरेंद्र मोदी जी इनको पकड़ो, योगी जी इनको पकड़ो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है इन पकड़ने। ये देश के लिए बहुत घातक है, घातक। कोरोना कोई बीमारी नहीं है भाई, ये वो बीमारी है जो देश को खोखला कर रही है, देश की जड़ों को खोखला कर रही है और हमारी बहनों की इज्जत को लूटने का काम कर रही है। इस देश पे कोरोना की मार नहीं है, इस देश पे इन जैसे गुंडों की मार है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय योगी जी, माननीय जी अमित शाह जी, इन लोगों की मार है। इनको हटाओ, ये देश अपने आप संभल जाएगा। मेवात से NCR न्यूज के लिए साहू खान की रिपोर्ट। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। NCR न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए NCR न्यूज़ को लाइक व सब्सक्राइब करें। नमस्कार।